अबे निकाल के बाहर फेंको इस कागजी किंग को। आराम क्या, डंडा देके ऐसा बिठाओ इसको कि जिंदगी भर आराम करे। Again, brainless captaincy. So it's really disappointing. I'm really angry. I'm really frustrated. हमारा कप्तान मेरे ख्याल में लास्ट 3-3.5-4 साल से मैंने बड़े ब्लंडर्स होते हुए देखे हैं इस लड़के से कि वो सीख नहीं रहा, वो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए जा रहा है। In terms of कि पाकिस्तान टीम ने कोई दिमाग यूज नहीं किया और कोई अकल यूज नहीं की। देयर इज नो कैप्टनसी, देयर वाज नो कैप्टन एंड देयर वाज नो टीम एफर्ट एंड देयर वाज नथिंग। ग्राउंड में फिर शान कह रहा है बैठा हुआ कि हम एक दूसरे को उठाएंगे। अबे ये एक दूसरे को भजाए, उठाए, लिटाए, झुलाए। तेरे घंटे से पाकिस्तान की तो इज्जत बेइज्जती नीलाम कर दी, पूरी दुनिया को पता चल गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी आज आपके खिलाफ इस तरह लगी कि बांग्लादेश कोई नंबर 1 और नंबर 2 थी। नो डिसरिस्पेक्ट टू बंगाली। यार खुदा का खौफ करो, थोड़ी शर्म करो, आगे बढ़ जाओ। जी आपने विराट कोहली को उनके बैट पैच में सपोर्ट किया, बाबर को नहीं कर रहे। कहती दुनिया की सबसे बड़ी बॉलिंग लाइनअप है। भाई कौन सी बॉलिंग लाइनअप है? ऐसी बॉलिंग लाइनअप का हमें कोई फायदा नहीं है। आप मैच ना जितवा सके, बिल्कुल ठीक। ये चले आप पहले दिन से ये जिल्लत के कुएं में डबो दो, दफना दो इनको। पाकिस्तान क्रिकेट का अगर तमाशा ही बनाना है मोहसिन नकवी साहब, तो फिर मुस्तहिक बच्चों को दे दीजिए। 4-5 साल हारेंगे, आपकी इज्जत उतरवाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक पे आ जाएंगे, खेल जाएंगे। अगर 5 सालों में भी इस जिल्लत को आपने बर्दाश्त किया, ये जिल्लतें हैं सारी। आप 50 साल में हसीना के लड़के हसीना का लड़के पेल क्या बोलूं मैं अभी यार, छेड़ लेते पहले दिन हसीना के लड़के। अबे इनकी सियासतों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। यहाँ नहीं, नीचे फेंक दिया, घुस गई। मतलब कहने के काबिल नहीं रहा, बोलने के काबिल नहीं रहा। लाइनें तो अब हमारी माशाल्लाह बैठा हुआ चौधरी शान फला परीट पाकिस्तान के वो क्या है एक्चुअली देखे ना, ऐसा नहीं कहें कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ ये थोड़ा सा यूं हो गया। अब हम ये करेंगे, हमें माफ कर दीजिए आप। अब हम ये करेंगे, हम एक दूसरे को उठाएंगे। अबे फ्री में खेल में तुझे हर मैच ये बता, तेरे में से सोता कौन है जिसको तू उठाएगा? ये फिर ये एक दूसरे को उठाएंगे। ये एक और लानत बर्दाश्त करनी पड़ेगी सेकंड टेस्ट में। खुद ही गिरते हैं, खुद ही उठाते हैं। वो 22 रन करके विकेट पे वक्त गुजार कर सेट हुआ और इतना उसने कोई चेपने का शॉट मारा बॉडी से दूर। अबे तो है ही उसको नाहिद राणा ने कहा ले बेटा ललचाया, मार ले कवर ड्राइव। ऐसे तो तुम बकरी हो रहा है। कौन शपेलाती मेरा? अब वो अगला कप्तान है आपका, उसकी इज्जत करें आप। वो कप्तान है अगला आपका, वो अपने कप्तानी के रन कर रहा है कि सऊद की जगह मुझे कप्तान बनाने का सिग्नल मिल गया। कौन दे सकता है आपको भी पता है यार। मेरा तो फिर मोहसिन नकवी से सवाल है, मैं इन्हीं को पकड़ूंगा भैया। कॉम्पिटेंट आदमी है, आप ही कुछ करेंगे। आपका ऐसी कौन सी सेटिंग चल रही है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाने की एक और दुकान खोल ली है? जाने से पहले हाथ जोड़े, 1 महीने का टाइम मांगा, आए तो आपने कहा सर्जरी। अब सर्जरी तो बांग्लादेश कर रहा है, सर्जरी तो बांग्लादेश। आपने क्या किया? आपने फिर वही शिकस्त खोरदा शक्लों को वही लानत बरसाते रहे, वही लानत बरसाती भी। कमजोर टांगे आपने फिर उतार दी ग्राउंड में। फिर शान कह रहा है बैठा हुआ कि हम एक दूसरे को उठाएंगे। अबे ये एक दूसरे को भजाए, उठाए, लिटाए, झुलाए। तेरे घंटे से पाकिस्तान की तो इज्जत बेइज्जती नीलाम कर दी, पूरी दुनिया को पता चल गया। बांग्लादेश हार गए, हमें माफी दे दे। अबे तुम्हें क्यों माफी दे दे? तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया जाए। भाई इनको आप लोग बोलें कि अगर अब तुम ये मैच हारे हो तो अब तुम्हारे हम पैसे नहीं देंगे। ऐसा कोई लॉ होना यार कि बात हो कि पाकिस्तान के लड़के अगर ये लो रैंक टीम से हारे तो इनको बिल्कुल भी इनकी मैच फीसिस ना मिले। अबे पैसे तुम पूरे ले रहे हो, पब्लिक देख रही है तुम्हारा। है ऐसे बेवकूफ जो पूरा टेस्ट देखते हैं, अपने घरों की बिजली, इतनी महंगी बिजली है हमारे यहाँ, वो खर्च कर करके मैच देखते हैं तुम्हारा। यार हम लोग आप उम्मीदें लगाते हैं यार। देखो हम तज्जिया कर देते हैं जो हमें दिखता है, लेकिन एज पाकिस्तानी हमारे दिल में भी ये आता है यार किसी तरह बच जाए ये वाली जिल्लत के बाद क्या होगा। लेकिन लानत तुम्हें तो जिल्लत की अब परवाह नहीं रही है। बल्ले डाल के अंदर, ये तो अब सीधा कहते हैं आने जाने वाली चीज है। बंदा बगैरत होना चाहिए। अबे हार के ना खुद इंसान कह देता है कि इससे पहले कोई बड़ा फैसला और मुझे ड्रॉप कर दिया जाए, मैं आवाज लगा दूं कि आई नीड
6 months रेस्ट। तुमने बेटा क्रिकेट में हारे नहीं हो, तुमने पूरी कौम के मुंह पे बंगाली तमाचा मारा है। सही बात, बंगाली तमाचा मारा है तुमने पूरी कौम। ये तुम्हारे अब मत कहना कि भाइयों से हार गए, जैसे तुम्हारे कयूमी लेजेंड वसीम अकरम ने कहा था, लानत पड़ी तो कह रहे भाइयों से हार गए। आज भाइयों ने बजा दी तुम्हारी, ये बोलो ना कि भाई आज चढ़ गए। वो आप मुझे क्या दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे, कुछ लोग कह रहे हैं वसीम अकरम वाहिद इलाज है। कौन? अबे वही तो हारा था सबसे पहले इनसे। अबे सर्फ की दुकान खोल ले भाई तू, अगर तेरे को वो सोल्यूशन लगता है। यही तो वो सियासत है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को पाकिस्तान की मैया वीरान कर गई, क्रिकेट में बदनाम कर गए ये लोग। किसी का करियर बना दिया तो मतलब वो अब कॉम को बनाने के चक्कर में ये टीम अभी भी इनके खर्चे चलते हैं इस टीम से। अबे ये खर्चा चलाने के लिए टीम बनी हुई है और कोई नहीं, डे टू डे अफेयर पे पैसे बनाए जाओ बस। वेदर है इस तरह, ये ऊपर घास छोड़ा होगा, ये जड़ों वाला घास नहीं है। और ये पिच तो जहाँ पे आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, ये तो बैटिंग के लिए और बेहतर होता जाता। सिर्फ वो जो नया बॉल होता है पहले दिन के 2 घंटे वही चलता हुआ हमें नजर आया, उसके बाद तो ये बैटिंग पिच था। आप इतनी बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं कि ये स्कूल लेवल चीजें हैं। तो जब आप स्कूल लेवल चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट करते हैं, तो फिर बांग्लादेश चाहे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन इसका कोई कंपैरिजन नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन आज ये दौर भी आ गया कि आप अपना लेवल और कैलिबर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतना नीचे ले आए, एक नए लो पे ले आए हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी आज आपके खिलाफ इस तरह लगी कि बांग्लादेश कोई नंबर 1 और नंबर 2 थी। नो डिसरिस्पेक्ट टू बंगाली, बहुत ज़बरदस्त टीम खेली है और जो पैशनेट तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने जो है ना परफॉर्मेंस की है, चाहे वो मुशफिकुर रहीम थे, बड़ा उन्होंने गर्मी के अंदर ग्रेट दिखाई, 190 और उन्होंने रन्स किए। उसके बाद उन्होंने जो बॉलिंग भी की, जिस डिसिप्लिन से की है, ऐसा टीम जेल नजर आए वो सारे, लग रहा था कि दे मीन बिजनेस। ऑन दी अदर एंड ऐसा लग रहा था कि जिस तरह ये बांग्लादेश का होम क्राउड है, ये बांग्लादेश की होम ग्राउंड है, हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम अवे खेल रहे हैं। तो इस तरह आपने वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनना था। आप आके कहते हैं दैट यू वांट टू विन योर होम टेस्ट मैचेस, इस तरह आपने जीतने थे। मसला ये है कि कैलिबर नहीं है, मसला ये है कि लेवल ही है। और फिर दूसरी बातें आप ये हो रही हैं कि आपके जो मेन बैट्समैन हैं वो, फॉर एग्जांपल आप बाबर आजम हैं, वो 4 डे क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं। अब मेरा मानना यह है कि आपके जो मिडिल ऑर्डर का फुकदान चल रहा है वो आपकी वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर वो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि बाबर आजम जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में टॉप ऑर्डर पे आते हैं, वो 4 डे क्रिकेट में जो है ना जरा थोड़ी सी आसानी जब हो जाती है बीच में मिडिल ऑर्डर में, वो वहाँ आते हैं। वहाँ आके भी जो कि आसान गालिबन सिचुएशन होती है, कंडीशंस होती हैं, बॉल थोड़ा पुराना हो गया होता है, बॉलर थोड़े थक गए होते हैं, नंबर 4 आसान हो जाता है, इसलिए उनको मिकी आर्थर और सरफराज ने नंबर 4 पे किया था उनको सेट करने के लिए। वो आके 14 इनिंगों से कुछ नहीं कर रहे। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर आपका प्रीमियर बैट्समैन जिसे आप कहते हैं आप बाहर नहीं कर सकते हैं, 14 इनिंगों में उन्होंने कुछ नहीं किया और उनकी 8 सेंचुरियां, 50 ऑलमोस्ट टेस्ट मैच उनके हो गए हैं, तो ये कोई इतना आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स है नहीं, ये बड़े एवरेज रिकॉर्ड है ये। और उस पर 14 इनिंगें ऑलरेडी हो गई और आप उनको बाहर करने के लिए तैयार नहीं है, फॉर्म उनकी है नहीं। T20 में आपके सामने वर्ल्ड कप के अंदर उनके स्टैट्स हैं, ठीक है। उसके बाद 14 इनिंगें उनकी यहाँ पे हो गई, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं की है। फिर हो ये रहा है कि वो किसी और मिडिल ऑर्डर को वहाँ खेलने नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर उनकी जगह कोई मिडिल ऑर्डर इस तरह का आए, उसको प्रिपेयर किया जाए, डेवलप किया जाए, जो कि आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में भी आपको परफॉर्मेंस करके दे, यही 4 डे क्रिकेट से आप वो जो है ना प्लेयर ग्रूम करेंगे, T20 के अंदर आप कभी भी प्लेयर नहीं बना पाएंगे। लुक एट द सिस्टम। आप सिस्टम के ऊपर बात करते रहे, चेयरमैन के ऊपर बात करते रहे, क्या आज तक प्लेयरों के ऊपर बात की? क्या आपने इन प्लेयरों में से जो बड़े सुपरस्टार, ये जो बड़े बुर्ज हैं आपके, जो पिलर्स हैं, क्या आपने इनको 2 सीरीज के लिए बाहर बैठाया? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुझे बहुत उम्मीद है और मैं बहुत इस बात पे सपोर्टिव के लिए बात करता हूं, लेकिन आज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी रिट को कायम करने के लिए या ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे जो आने वाले वक्तों के लिए मिसालें नंबर 2 सबसे बड़ी बात जो इस सिस्टम कि हम हमेशा कोताहियां निकालने में ढूंढते हैं, हम इस सिस्टम की कोताहियां ढूंढने में हम प्लेयर्स को इग्नोर कर जाते हैं। क्या आपने बैठ के कभी ये सवाल किया अपने आप से भी या दूसरों से भी, क्या आज का ये जो प्लेयर है आप इसको आंखें बंद करके दो, कोई 50, एक वो साइमन यू 50 मारे, ओ हमें यशस्वी जायसवाल मिल गया, वो पता नहीं कौन ख्वाजा नाफे ने वो PSL मारा, ओ हमें रोहित शर्मा मिल गया, बाबर, हमें अपना विराट कोहली मिल गया। अरे यार खुदा का खौफ करो, थोड़ी शर्म करो, आगे बढ़ जाओ। जी आपने विराट कोहली को उनके बैट पैच में सपोर्ट किया, बाबर को नहीं कर रहे।
अरे विराट कोहली पे जब बैट पैच आया था ना, वो मल्टीपल ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी जीत चुका था एज अ कप्तान। वो पूरी दुनिया के हर एक मैदान में हर एक ओपोनेंट के खिलाफ अपने घर में किसी को जीतने नहीं देता, तो पूरी दुनिया में वो डिलीवर करके आ गया था। तब उसका डाउनफॉल आया था, फिर उस डाउनफॉल से वो वापस निकल गया। उस डाउनफॉल से वापस निकलने के लिए भी विराट कोहली को वो अपनी मेंटल एडजस्टमेंट करी, अपनी मेंटल रीडेवलपमेंट करनी पड़ी, जहां उसको 1 महीने के लिए क्रिकेट छोड़नी पड़ी, तब वो क्रिकेट में वापस आया। ये तो बात होगी ना कि हंगर नहीं है और जीतने की कोई लगन नहीं थी। आप जरा परफॉर्मेंस पे आ जाएं। बॉलिंग, इतनी डेड बॉलिंग मैंने पाकिस्तान की आज तक नहीं देखी। बॉलिंग का फैसला न्याजी साहब, जिस तरह 4 फास्ट बॉलर के साथ हम गए, कोई स्पिनर नहीं लेकर गए साथ, और फिर वो अटैक कहां पर है, मतलब कहां पर लग रहा था कि ये नौजवान प्लेयर्स हैं, पेस कहां पर थी, दौड़ते हुए स्पिनर दिखाई दे रहे थे। देखें, सलमान अली आगा को इन्होंने एज अ स्पिनर, एज अ बैट्समैन खिलाया है टीम में, इब्रार को ड्रॉप करके। अब इसका नतीजा क्या हुआ है? सलमान अली आगा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा था मैच से पहले कि सलमान आप एज अ स्पिनर भी टीम में पार्टिसिपेट करेंगे, आप ये बताएं कि आपने पिच रीड की है। उसने हंस के बोला कि मैंने पिच रीड नहीं की। अब आप देखें, एक प्लेयर जिस पे इतनी जिम्मेदारी आ गई है, इब्रार को ड्रॉप करके उसको स्पिन करानी है, तो वो मुझे बताएं कि वो कह रहा है कि जी मैंने पिच रीड नहीं की। मतलब आप हालत देखें कि आपने पिच रीड नहीं की। संजय कारा जैसा बैट्समैन, ब्रेटली जैसा बॉलर अगर पिच रीड कर सकता है तो सलमान अली आगा क्या चीज है? ठीक है जी। और परफॉर्मेंस भी कोई नहीं। आप अगर फास्ट बॉलिंग के साथ गए ये समझ के कि पिच बहुत ग्रीन है, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप सेकंड इनिंग में देख लें, बांग्लादेश के 2 स्पिनर्स ने आपकी 7 विकेटें गिराई हैं। अब आपके पास कोई है वो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने स्पिन बॉलिंग क्यों नहीं खिलाई? सबसे बड़ी गलती स्पिन बॉलिंग नहीं खिलाई। और मैच के एंड में जब शान मसूद से वाजिद खान ने पूछा कि आप नेक्स्ट टेस्ट मैच में स्पिन बॉलर लेके जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये सवाल ही बहुत बड़ी बेइज्जती थी कप्तान के लिए कि मुझसे सवाल ही ऐसा क्यों हो गया। और उन्होंने कहा कि हाँ हम यकीनन देखेंगे, पिच रीड करेंगे। ना आप पिच रीड करते हैं, ना आप मैच के सिनेरियोज को देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो शोएब अख्तर हैं, शाहिद अफरीदी और बाकी के पाकिस्तानी पैनलिस्ट, उन्होंने ये बताया कि कैसे जो पाकिस्तानी टीम की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वह अब बांग्लादेश से भी टेस्ट मैच हार गई है, और जबकि जो उन्होंने पिच बनाई थी वो खुद ही पाकिस्तान के अंदर मैच हुआ था और खुद ने पिच बनाई, और उसके बाद भी वह घर के अंदर ही हार गई। बांग्लादेश ने उन्हें घर में घुस के मारा है, और यह देखते हुए पाकिस्तानी पैनलिस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखे थे। उन्होंने बताया कि कैसे जो पाकिस्तानी टीम है वो इतना ख़राब परफॉर्म कर रही है कि वह तो बी कैटेगरी की टीम बन गई है। अब इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। साथ ही में यह भी बता रहे हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट कि कैसे जो उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो 130 से 135 पर बॉल फेंक रही है, और किसी ज़माने में वो कहते थे कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो दुनिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है, लेकिन अब वह बॉलिंग अटैक फीका पड़ चुका है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। साथ ही के अंदर अगर आपको चैंपियन ट्रॉफी और पाकिस्तानी पैनलिस्ट की इंडिया क्रिकेटर के ऊपर रिएक्शन देखना है तो वह भी हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, जाके चेकआउट ज़रूर करिए। साथ ही के अंदर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए वनडे इंडिया न्यूज़। Yeah.